गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का रैंकर्स एडुकेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आइए हम लोग आज चेक करेंगे कि एनटीए ने 2025 के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें चेंजेस किए हैं। पिछले 2025 में दो सिलेबस उन्होंने जारी किया था, एक ओल्ड वन और एक न्यू वन। पुराने में और नए वाले में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए, कौन कौन से सेक्शंस में चेंजेस हुए। बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन है कि इस बार क्या वोकैब्स आएंगे, क्या इस बार ग्रामर के सेक्शंस पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन है। चलिए आइए चेक करते हैं। देखो बच्चों, ये आपके पुराने सिलेबस है, 2000 पुराने सिलेबस, ये सारी चीजें आपको आती थी। देखिए पैसेज, पहले पैसेज गिवन होते थे आपका। देखिए पैसेज पहले 300 टू 350 वर्ड्स में आपको पैसेज आते थे। अब पैसेज आपके 3 टाइप्स के होते। पहला पैसेज होता है आपका फैक्चुअल, फैक्ट्स के बेसिस पे, जैसे कोई सेंसस हो गया, कोई डेटा हो गया, कोई एनालिसिस होगा, उसके बेसिस पे आपको यदि कोई पैसेज गिवन होगा तो उसके बेसिस पे होगा। एक सेकंड पैसेज होगा आपका नरेटिव बेसिस। नरेटिव बेसिस का मतलब होता है कि स्टोरी बेस्ड, यदि कोई एक ऐसी पैसेज दिया गया होगा जो स्टोरी बेस्ड हो, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करने पड़ते थे। लिटरेचर से रिलेटेड आपके कुछ पैसेज गिवन होते थे। पहले आपको 300 टू 350 वर्ड्स तक पैसेज दिए जाते थे। देखिए अब और नीचे लिखा गया क्या था, सेकंड पोर्शन में एक वर्ड लिखा गया वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी यहाँ पर एक सेक्शन देकर फिर इसको छोड़ दिया गया। वर्बल एबिलिटी में इन्होंने एक मार्जिन दे दिया। वर्बल एबिलिटी में सारे सेक्शंस आ सकते हैं, आपके ग्रामर के सारे सेक्शंस आ सकते हैं। इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन्होंने कहीं पर्टिकुलर कोई डिफाइन नहीं किया। आगे के सेक्शन में जो इस बार नया चेंजेस हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले बार रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स आता था, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और वोकैबुलरी, ये सारे सेक्शन थे। और जिसमें वर्बल एबिलिटी में आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारे चीजें आ जाते थे। और वोकैब्स एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन था जिसमें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स भी आप लोगों को गिवन होते थे। चलिए नए सिलेक्शन जो एनटीए ने चेंजेस किए हैं उसको देखते हैं। देखिए 2025 एनटीए के नए जो सिलेबस आए हुए ये दिया गया, इस पर हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेज, ठीक है। ये पैसेज जो होगा वो आपको मैक्सिमम 300 वर्ड्स, तो और भी जो जैसे मान लीजिए ये मैक्सिमम गिवन है, इसका मतलब है 250 से लेकर आपको 300 वर्ड्स गिवन होंगे, इससे ज्यादा वर्ड्स नहीं आएंगे। पिछली बार क्या था, 300 से लेकर 350 वर्ड्स तक गिवन होंगे। सेक्शन वही है, फैक्चुअल जो कि फैक्ट के बेसिस पे होंगे, नैरेटिव है, लिटरेरी है, तो ये सारे सेक्शन आएंगे। फैक्चुअल का मतलब फैक्ट के बेसिस पे आप लोगों को पैसेज गिवन होंगे। सेकंड नैरेटिव, स्टोरी बेस्ड पर आपके पैसेज गिवन होंगे। थर्ड आपका गिवन है बच्चों लिटरेरी, लिटरेचर से रिलेटेड। लिटरेचर से रिलेटेड यदि मान लीजिए आपको पैसेज गिवन होगा तो उसमें आपको पढ़ना होगा, यदि पोएम से रिलेटेड आ जाएगा तो आप लोगों को बच्चों पढ़ना होगा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इससे ये पैसेज से रिलेटेड सारी चीजें गिवन होंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर पिछले बार आप देखिएगा, पिछले बार यहाँ पे वर्बल एबिलिटी लिखने के बाद उन्होंने छोड़ दिया था, अलग से कोई और चीजें पॉइंट नहीं दी थी, छोड़ दिया। और यहाँ पर जो नए जो सिलेबस है उसमें वर्बल एबिलिटी में उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। देखिए पहला सेक्शन लिखा गया बच्चों रीअरेंजिंग द पार्ट्स, पार्ट को रीअरेंज करना। नेक्स्ट वर्ड लिखा गया मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एक बार ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें कहीं पर ग्रामर का कोई वर्ड डिस्कस नहीं किया गया। अब पीछे आपको वोकैब्स एक अलग से सेक्शन दिया गया था, लेकिन एक बार ध्यान रखिए इसमें कहीं ग्रामर सेक्शंस नहीं लिखा गया, लेकिन आपको ग्रामर 100% पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा देखते हैं। देखिए जब भी आप रीअरेंजिंग द पार्ट्स करेंगे, जब तक आपको ग्रामर के सारे सेक्शंस क्लियर नहीं होंगे तब तक आप रीअरेंजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगला वर्ड लिखा गया बच्चों मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग वो आपको कोई वोकैब्स से रिलेटेड गिवन हो सकता है, कोई आपको ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी मैच द फॉलोइंग हो सकता है, ठीक है। कोई वॉइस से रिलेटेड हो सकता है, नरेशन हो सकता है, कोई भी सेक्शंस आ सकते हैं। इसका मतलब इसमें सारी चीजें हिडन है, ग्रामर के सेक्शन आपकी हिडन है, इसको आपको पढ़ना ही है।
चूजिंग द करेक्ट वर्ड। चूजिंग द करेक्ट वर्ड का मतलब है कि आपको चूज करना, करेक्ट वर्ड को चूज करना, ठीक है, कि क्या गलत दिया गया है, कौन सा सही होगा। इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी है, तो इसमें भी सारा सेक्शन आपको नाउन से रिलेटेड कोई करेक्ट ऑप्शन चूज करना हो सकता है, कोई प्रोनाउन से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन चूज करना हो सकता है। इसका मतलब ये 3 वर्ड गिवन जो है इसी में एक तरह से हिडन फॉर्म में आपको ग्रामर के सारे सेक्शंस लिखे गए हैं, ठीक है। देखिए एक वर्ड लिखा गया सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये आपके वोकैब्स के सेक्शन हो गए। तो अब बच्चों में कंफ्यूजन होगा, क्या हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, क्या इडियम्स फ्रेजेस हमें पढ़ना है, क्या और भी सेक्शन, क्या फॉरेन वर्ड्स पढ़ना है कि नहीं। देखो बच्चों यहाँ पर उन्होंने एक बात साफ साफ लिखा हुआ है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग का मतलब यदि मान लीजिए आपको 4 वर्ड दे दिए गए इडियम्स एंड फ्रेजेस के, तो और उसके मीनिंग लिखे गए, तो वहां पर आपको इडियम फ्रेजेस करना होगा। कोई भी सेक्शन उन्होंने मार्जिन लेकर चला है कि यहाँ पर हम कुछ भी सारी चीजें दे सकते हैं। तो ये चीजें चेंजेस हुए। पिछले बार आपको डायरेक्ट साफ साफ वर्बल एबिलिटी लिखकर उन्होंने छोड़ दिया। इसका मतलब यहाँ पे आप अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए और यहाँ पर लास्ट में वोकैब्स लिख दिया था, वोकैब्स के सारे सेक्शंस आ गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है वर्बल एबिलिटी में यह 4 पॉइंट उन्होंने दे दिया है, ये सारी चीजें में सारी चीजें करना। अगला जो पैसेज जो आपके 300 से 350 वर्ड यानी 300 to 350 वर्ड से लेकर आते थे, तो इस बार मैक्सिमम देखिए मैक्सिमम 300 गिवन है, तो इसका मतलब 250 से लेकर 300 वर्ड्स तक आपके पैसेज गिवन होंगे। वही पैसेज आपके 3 टाइप्स के होंगे। ये सारी चीजें आप लोगों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए जाएंगे। आपके ऑनलाइन जो कोर्सेज है वहां पर बहुत ही एक्सपर्ट टीचर के द्वारा सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और ऑनलाइन के जो कोर्सेज है वो बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है, वो बहुत कम दाम में, बहुत इफेक्टिव दाम में है, सिर्फ 599। यदि आपको ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना है तो रैंकर्स एजुकेयर पर आप कभी भी ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। रैंकर्स एजुकेयर में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सपर्ट टीचर एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको सारी चीजें पढ़ाए जाएंगे। देखिए कंप्लीट पीडीएफ नोट आपके रैंकर्स प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे बच्चों, ठीक है। वीकली टेस्ट होगा, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट कराया जाएगा, पीडीएफ ये कोर्स पे दिए जाएंगे, ये सारी चीजें हैं। तो ये इस बार जो एनटीए में इंग्लिश में जो जो चीजें चेंजेस हुए हैं हम सारे लोग यहाँ पर डिस्कस किए। होपफुली आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए होगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू क्लास।